नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? हम लोग तो अच्छे हैं सर, आप बताइए। हमारा भी चल रहा है और आज हम लोगों का नया चैप्टर चालू होगा। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। और ये जो क्लास है, हम बोल सकते हैं कि जब हम तुम लोगों को कंपनी अकाउंट सिखाएंगे तो हम ये समझ के चलेंगे कि तुम लोग को 12th में जब ये सिखाया गया था तो कुछ नहीं आता था और तुम लोग 12th में कुछ नहीं सीखा है। तो शुरू का जो क्लास होगा वो समझ लो कि तुम लोगों को 12th में जो चीज सीख के आया है ना, वही चीज करवाया जाएगा और वही चीज सिखाया भी जाएगा। हम अलग से अभी कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही पहला वाला जो हम लोगों का पीडीएफ है वो पीडीएफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम तुम लोगों को तुम्हारे लेवल का सम्स करवाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको बेसिक सही करना पड़ेगा। बिना बेसिक सही किए हम उस सम्स पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत बेसिक से होगा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। अगर टोटल देखा जाए इसमें तो कुल मिला के जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों का समझ लो 40 to 45 क्वेश्चंस है, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम करेंगे, 20 क्वेश्चन तुम लोग करोगे। और ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ये पीडीएफ का खासियत ये है कि जो फर्स्ट सम्स होगा उसका एग्जैक्टली सेम टू सेम सम सेकंड भी होगा, बस उसमें फिगर चेंज किया होगा कि तुम लोग उसको घर पे बना सको खुद से और खुद का प्रैक्टिस कर सको। देखना, हम सम से ही सिखाएंगे और हम तुमको विश्वास करो ये पीडीएफ खत्म होते होते तक तुम लोग कंपनी अकाउंट्स में तो खासकर चैंपियन हो जाओगे और तुमको यहाँ पे तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर शुरू होता है। पहला जो हम लोगों का सम्स है उसमें बोला गया अमन लिमिटेड इशू किया 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच का। अब हम सम्स कराने से पहले कुछ बात भी बोलना चाहते हैं। नॉर्मली जो पैसा का रिक्वायरमेंट होता है पब्लिक कंपनीज में, वो अपने पैसा का रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करते हैं, मनी का रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, वो मार्केट में अपना शेयर इशू करते हैं और उन शेयर्स को जब पब्लिक परचेज कर लेता है तो उनको उस कंपनी का शेयर होल्डर मान लिया जाता है और पैसा जिस पर्पस के लिए मंगाया जाता है कंपनी उस पर्पस के लिए उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों को इस चैप्टर में बस यही सीखना ही है कि जो पैसा कंपनी पब्लिक से मंगा रहा है उसका वो रिकॉर्डिंग कैसे करेगा। तो अमन लिमिटेड 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच का जो पेबल पार पे था अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, वो पैसा मंगवाता है और सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है। बोला इसका जनरल एंट्री पास करने बुक्स में। तो सबसे पहला बात, जब कंपनी पैसा मंगवाएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, सम नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। जब कंपनी पैसा मंगवाएगा तो हम बोल सकते हैं कि उस समय उसके पास पैसा आएगा, तो अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। उसके पास अगर पैसा आएगा तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। कितना का पैसा मंगाया है? वो बोला 40,000 इक्विटी शेयर का पैसा मंगाया है, हर शेयर पे 100 रुपए करके मंगाया है। तो हम बोल सकते हैं कंपनी के पास जो पैसा आया होगा वो होगा 40,000 इक्विटी शेयर का 40,000 इंटू 100। और ये पैसा किस नाम से मंगाया गया है? हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन में मंगवाया गया है, इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू 100। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये मेरा पहला एंट्री हो गया। अब उसके बाद एक बार पैसा गया, देखो इसका जो नरेशन होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा बड़ा होता है और उसको हम तुम लोगों को बाद में लिखवा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना, बस अभी एंट्री पास करना सीख जाना। तो पहला एंट्री हम लोग पास किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 100। एक्चुअल में ये पैसा क्यों मंगाया गया? हम बोल सकते हैं पैसा मंगवाने के पीछे जो मेरा मेन रीजन था वो ये था कि हमको कैपिटल का रिक्वायरमेंट था
और कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम ये पैसा मंगवाए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जो हम पैसा मंगवाए हैं उस पैसा को हमको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम बोल सकते हैं कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोग पास करेंगे और ये एंट्री पास करते ही मेरा सारा का सारा पैसा क्या होगा? कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और यही हमको मेन काम करना था। ये था हम लोगों का फर्स्ट सम्स, जिसमें ये बोला कि अमन लिमिटेड इशू किया 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच का एट पार पे, जो कि पेबल था एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन रिसीव हुआ सारे शेयर का और सारा शेयर ड्यूली अलॉट भी कर दिया गया और इसी का हमको एंट्री पास करने बोला गया, तो हम लोग इसका एंट्री पास कर दिए। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री पास हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा जब पैसा रिसीव हो गया तो इसको ट्रांसफर के लिए हम लोग एंट्री पास किए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों का ओवरऑल एंट्री था। नेक्स्ट आना, पहला एंट्री हम लोगों का हो गया। फर्स्ट सम्स हम लोगों का कंप्लीट है, इसको फटाफट कॉपी करो, फिर नेक्स्ट सम्स पे हम लोग मूव करते हैं। देखो, अगर हम पहला सम्स बनाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सम्स का सेकंड वाला होगा वो तुम लोगों को बनाना है। सेकंड सम्स हम नहीं बनाएंगे। सेकंड सम्स एग्जैक्टली ऐसा ही सम्स होगा जो तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और ये तुम लोग खुद से बनाएगा। एक बात बताना चाहते हैं, ये तो हुआ जब पैसा एक बार में मंगा लिया, पर नॉर्मली तुमको ऐसा नहीं मिलेगा। कंपनी कभी पैसा एक बार में मंगाएगा, कभी पैसा 2 बार में मंगाएगा, कभी पैसा 3 बार में मंगाएगा, कभी पैसा 4 बार में मंगाएगा। तो डिफरेंट स्टेज पे अगर वो पैसा मंगवाने लगे तो हर स्टेज पे क्या हम लोग एप्लीकेशन नाम यूज कर पाएंगे? हम बोल सकते हैं नहीं, हर स्टेज पे हम लोग एप्लीकेशन नाम तो यूज नहीं कर सकते। तब उस केस में हमको अलग अलग नाम हर केस में देना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज में जब कंपनी पैसा मंगाता है तो हम लोग उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में यही पैसा जब मंगवाया जाता है तो इसको हम लोग अलॉटमेंट मनी के नाम से जानते हैं। और जब तीसरी बार पैसा मंगवाया जाता है तो उसको फर्स्ट कॉल मनी बोला जाता है। और जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, सेकेंड कॉल में मंगवाया सेकेंड कॉल बोला जाएगा, और जब एट द एंड पैसा मंगवाता है तो उसको हम लोग फाइनल कॉल मनी के नाम से जानते हैं। तो ये होता है पैसा मंगवाने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। अभी हम तुमको ये बताएं कि फर्स्ट टाइम जब पैसा मंगाएगा तो उसको किस नाम से बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी के नाम से। सेकंड टाइम जब मंगवाएगा तो उसको अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। थर्ड टाइम फर्स्ट कॉल है, फिर फाइनल कॉल, ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। तो आना, मिटा रहे पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों का होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि अमन लिमिटेड इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच का। अमन लिमिटेड इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच का एट पार। देखो, 3 चीज होता है, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। पार का मतलब हुआ 100 रुपए का शेयर अगर हम 100 रुपए में इशू करेंगे तो उसको पार बोलेंगे। अगर हम 100 रुपए का शेयर 200 रुपए में इशू करें, मतलब 100 रुपए से ज्यादा में इशू कर रहे तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। और 100 रुपए का शेयर अगर हम 100 रुपए से कम में इशू करते हैं तो उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। तो इस सेंस में बोला गया कि अमन लिमिटेड इशू किया 40,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच का, पेबल एट पार था। अमाउंट पेबल हर शेयर पे एप्लीकेशन पे 20 रुपए देना था, अलॉटमेंट में 30 रुपए देना था, फर्स्ट कॉल में 25 रुपए देना था, फाइनल कॉल पे 25 रुपए देना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पैसा एक बार में नहीं मंगा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगा रहा है। तो इसका एंट्री कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा पैसा आया होगा? हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन का पैसा। तो एंट्री क्या पास किया होगा? हम बोल सकते हैं एंट्री पास हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना एंट्री पास किए होंगे? हम बोल सकते हैं जो मनी पास किया गया होगा वो होगा तुम्हारा, डेफिनेटली वो मनी मेरा रहेगा 40,000 शेयर है, हर शेयर पर हमको 20 रुपए करके मिलने वाला, तो ये 40,000 इंटू 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट, अब ये पैसा को हम क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर हमको इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो हमको एप्लीकेशन में जो पैसा है वहां से उसको निकालना पड़ेगा। अगर हमको एप्लीकेशन से निकालना है, जर्नल में हम लोगों को एक चीज सिखाया गया है, अकाउंट्स में हम लोग एक चीज सीखे हैं कि अगर कहीं से पैसा को विड्रॉ करना है, हटाना है, तो जो उसका बैलेंस है उसको रिवर्स कर दो, वो अपने आप पैसा वहां से निकल जाएगा। तो एप्लीकेशन को एक तरह से देखा जाए तो हमको खत्म करना है, इसीलिए हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जैसे ही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाएगा, पैसा वहां से हट जाएगा और पैसा ट्रांसफर कहां पे करेंगे हम लोग? डेफिनेटली सारा पैसा मंगवाया ही गया है कैपिटल के लिए, इसीलिए ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना पैसा ट्रांसफर होगा? जितना मंगवाए थे। कितना मंगवाए थे? 40,000 शेयर पे 20 रुपए करके मंगाए थे, वही ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया 40,000 इंटू 20, कोई दिक्कत का बात नहीं है, मेरा सेकेंड एंट्री पास हो गया। अब एक बात समझना, हम पैसा मंगवा लिए, जैसे ही कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आता है तो वहां पे मेरा ट्रस्ट इशू नहीं रहता है कि हम इसको 1 महीना पढ़ा दिए, उसके बाद अगर ये मेरा पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए क्या किया जाता है? उससे एडवांस फीस ले लिया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है? हम लोग उससे एडवांस फीस ले लेते हैं, और एडवांस फीस लेने की वजह से होता ये है कि अब अगर वो मेरे को छोड़ के भी चल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा मेरे पास है। सिमिलर वे में यहाँ पे होता है, पर जैसे ही वो मेरे को एडवांस फीस दे दिया तो हमको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, अभी पर मंथ फीस भी दे देगा। तो इसीलिए अब सेकेंड स्टेज से पहले पैसा रिसीव नहीं करेंगे, पहले पैसा ड्यू करेंगे। अपने जो शेयर होल्डर से उनको बोलेंगे कि आपका पैसा ड्यू होने वाला है, आप पैसा दीजिए। तो इसीलिए सेकेंड स्टेज से रिसीव बाद में होगा, पहले ड्यू होगा। तो जब हम पैसा ड्यू करेंगे उस समय एंट्री क्या पास करेंगे? डेफिनेटली जब पैसा ड्यू किया जाएगा तो हम लोग पैसा ड्यू करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे तो अब एप्लीकेशन बोल के नहीं दिखा सकते, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जब पैसा उठाते हैं तब हम लोग वहां पे एप्लीकेशन बोल के दिखाते हैं। सेकेंड स्टेज में ही इसका नाम क्या हो जाता है? अलॉटमेंट। तो एंट्री पास होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? हम बोल सकते हैं कुल मिला के तो 30 रुपए है शेयर का, और पर शेयर 40,000 रुपए टोटल शेयर है, और एक शेयर पे 30 रुपए करके रिसीव करना है। तो हम ये पैसा ड्यू कर दिए। अब पैसा ड्यू कर दिए तो अब इसको रिसीव करने का बारी आएगा। तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे उस समय क्या एंट्री पास करेंगे? डेफिनेटली रिसीव करेंगे तो मेरे बैंक में पैसा आएगा, इसीलिए मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा? अगर मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट अपने आप मेरा अलॉटमेंट अकाउंट होगा। तो हम यहां लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना शेयर का था मेरे पास? कितना शेयर? 40,000, और 40,000 रुपए पे 30 रुपए करके हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हुआ मेरा अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने का तरीका। हम लोग को एक ही चीज ध्यान रखना है, जब फर्स्ट टाइम पैसा मंगवाएंगे उस समय एंट्री होगा, पहले पैसा रिसीव करेंगे फिर जाके ट्रांसफर करेंगे। पर सेकेंड टाइम से पहले ट्रांसफर हो जाएगा फिर पैसा रिसीव होगा, पहले ट्रांसफर होगा फिर पैसा रिसीव होगा। देखो ना, घूम फिर के तुम्हारा एंट्री क्या बन रहा है। पहला केस में भी एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन कट गया। यहाँ पे भी एंट्री देखो, बैंक डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट कट गया। एक्चुअल में एंट्री ही होता है, हम पैसा मंगवा ही रहे हैं कैपिटल के लिए, पर स्टेज वाइज मंगा रहे तो हम लोग उसका नाम रख देते हैं। अब फिर जाके जब नेक्स्ट टाइम पैसा मंगवाया जाएगा तो पैसा ड्यू किया जाएगा।
जो किया जाएगा तो वहां पे फर्स्ट कॉल आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना होगा, हम बोल सकते हैं यहां पे जो मेरा एंट्री पास होगा वो होगा तुम्हारा 40,000 इंटू कितना है, हम बोल सकते हैं 25 रुपए। 40,000 इंटू 25, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये मेरा एंट्री हो गया। अब जब पैसा रिसीव करेंगे उस समय क्या एंट्री पास करेंगे, रिसीव करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, इसीलिए मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चालीस हजार इंटू 25, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब जब फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया जाएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेफिनेटली मेरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम लोग वही बात करेंगे कि पहले ट्रांसफर करेंगे फिर पैसा मंगवाएंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, हम बोल सकते हैं 40,000 इंटू 25 ही होगा, 25 रुपए ही मंगवाए हैं। 40,000 इंटू 25, 40,000 इंटू 25, ठीक है। और लास्ट एंट्री जो किया जाएगा वो पैसा रिसीव करने का, तो रिसीव करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा हमको मिल जाएगा, कितना रुपए, वही 40,000 रुपए पे 25 रुपए करके। तो ये होता है रिकॉर्ड करने का तरीका एंट्री। हम लोगों का सिर्फ पहला स्टेज में ही ऐसा होगा कि पहले रिसीव होगा फिर जाके ट्रांसफर होगा, और उसके बाद से पहले ट्रांसफर कर देना कैपिटल में फिर पैसा रिसीव करेंगे। तो ये हुआ मेरा सम्स नंबर 3। अब सम्स नंबर 3 कुछ खास हार्ड था नहीं, सिंपल टाइप का सम्स था, क्योंकि हेडिंग ही देना, देख लेना बेसिक सम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे, हाँ हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं पैसा, अलग अलग स्टेज अगर दिया रहेगा। हम लोग फर्स्ट सम्स किए, उसमें एक ही बार में पैसा मिला, एक ही बार में ट्रांसफर कर दिए। पर यहाँ पे एक बार में पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ तोड़ तोड़ के पैसा मिला है। तो तोड़ तोड़ के अगर पैसा मिलेगा तो उसका एंट्री कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे ये किए, फटाफट इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट सम्स पे मूव करेंगे, जो होगा हम लोग का सम्स नंबर 5, क्योंकि सम्स नंबर 4 तुम लोगों का अपने आप होमवर्क में चला जाएगा।
आना, ये था हम लोगों का सम्स। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग जैसे आएंगे, हम लोग अभी तक बेसिक सम्स कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। पहले हम लोगों को मतलब समझ लेना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो देखना बाबू, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम मंगवाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम अपने घर पे पार्टी कर रहे थे और पार्टी में 50 जन का खाना बनवाए थे और आ गए टोटल 60 जन। तो खाना का तो मेरा कैपेसिटी था ही 50 जन का और आए कितने लोग हैं, 60 जन। तो इसमें से 10 जन ऐसे होंगे जिनको हमको भूखा भेजना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है। सेम चीज कंपनी में भी होगा। कंपनी मंगाएगा कुछ शेयर का और आ जाएंगे ज्यादा शेयर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखना, अमन लिमिटेड इशू किया 8000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच एट पार का। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 10,000 शेयर का, एक्सेस शेयर रिफंड कर दिया गया। एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट में 3 है, फर्स्ट कॉल पे 2.5 है, फाइनल कॉल पे 2.5 है। देखना, सबसे पहले सम नंबर 5, हम पैसा मंगवाएंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन अकाउंट कितना है, हम बोल सकते हैं टोटल जो पैसा मिला है वो 10,000 शेयर का मिला है और एप्लीकेशन पे कितना पर शेयर का मिला है, 2 रुपया करके। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, 10,000 इंटू 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा बात समझना, ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो एक होगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये पैसा तो उसी में पड़ा हुआ है तो वहीं से ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये होगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना है, हम बोल सकते हैं जो पैसा इसमें है वो तो 10,000 शेयर का 2 रुपए करके है, पर मेरा मैक्सिमम लिमिट कितना है जितना हम अलॉट कर सकते हैं, बोला मैक्सिमम लिमिट तो 8,000 है, 8,000 से 1 रुपए ज्यादा भी हम अलॉट नहीं कर सकते। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 2 होगा, क्योंकि इससे ज्यादा अलॉट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बाकी का पैसा रिफंड कर देंगे। अच्छा, पैसा आया तब तो डेबिट किए, तो जब पैसा रिफंड करना होगा तब क्या करेंगे, डेफिनेटली तब इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट होगा टू बैंक बोल के 2,000 इंटू 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो एक चीज याद रखना, जब एक्सेस मनी आ गया और उसको रिफंड करने बोलेगा तो गड़बड़ मत कर देना। पूरा पैसा पहले एप्लीकेशन पे रिसीव करना, फिर उसको ट्रांसफर करना, कैपिटल में उतना ही डालना जितना तुम्हारा अलॉटमेंट का कैपेसिटी है और बाकी शेयर को रिफंड कर देना। 10,000 में से मेरा 8,000 कैपेसिटी था तो बाकी 2,000 रुपए मेरा क्या हो गया, 2,000 शेयर मेरा रिफंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, पैसा ड्यू किया जाएगा। ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास होगा, हम बोल सकते हैं एंट्री पास किया जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डेफिनेटली यही एंट्री यहां पे पास किया जाएगा। और कितना होगा, हम बोल सकते हैं अच्छा मेरे पास शुरू में 10,000 था, 2,000 भेज दिए तो अब कितना बचा होगा, डेफिनेटली 8,000 बचा होगा। और ये हो जाएगा 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3। अब जब पैसा हम रिसीव करेंगे तो उस समय क्या एंट्री पास होगा, हम बोल सकते हैं उस समय एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हम बोल सकते हैं 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये चीज हम लोगों को समझ में आ भी गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है,
हम बोल सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो किसका होगा, फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले पैसा ड्यू होगा, और पैसा ड्यू होगा तो फिर वही बात, एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, बड़ा सिंपल है, टोटल मेरे पास 8000 शेयर है तो 8000 इंटू 2.50 होगा, यहाँ पे भी 8000 इंटू 2.50 होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया, फिर कौन सा कॉल आएगा, हम बोल सकते हैं ये पैसा रिसीव करने का बारी आएगा। तो जब रिसीव करने का बारी आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले रिसीव तो करें, सॉरी माय मिस्टेक, रिसीव तो अभी किया नहीं गया है। तो रिसीव जब करेंगे उस समय एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना होगा, हम बोल सकते हैं, अच्छा जो हम लोग पैटर्न मेंटेन कर रहे थे उसको मेंटेन करें तो ज्यादा अच्छा है, तुम लोग को भी समझ में आएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है, 8000 इंटू 2.50 बैठा देंगे, 8000 इंटू 2.50, यहाँ पे भी 8000 इंटू 2.50, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे फिर से पैसा ड्यू करने का, तो हम लोगों का होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, हम बोल सकते हैं 8000 इंटू 2.50, यहां पे भी कितना होगा 8000 इंटू 2.50, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैसा जब रिसीव करेंगे उस समय क्या एंट्री पास करेंगे, हम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखो बड़ा सिंपल है। तो एक बात बताओ, इस सम्स में नया क्या था, हम बोल सकते हैं इस सम्स में अगर कुछ नया था तो सिर्फ और सिर्फ रिफंड करने का जो तरीका है कि अगर तुमको ज्यादा शेयर मिल गया तो उसको रिफंड कैसे करना है, वही चीज तो नया सीखे, बाकी चीज तो पुराने सम्स की तरह ही था। फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट सम्स पे मूव करेंगे।
नेक्स्ट देखना, ओवर सब्सक्रिप्शन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों को करना है अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम मंगाए हो 50,000 शेयर के लिए हमको मिला हो सिर्फ 40,000? डेफिनेटली हो सकता है। अगर शेयर फेमस नहीं होगा तो जितना मैं रिकॉर्ड है उतना मिले, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। एक सेकेंड, तो इस केस में संशय पढ़ना, अमन लिमिटेड इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर 25 रुपए ईच का, एप्लीकेशन मिला सिर्फ 15,000 शेयर का। एक सेकेंड बाबू,
देखना सबसे पहले बोला अमन लिमिटेड इशू किया 20,000 इक्विटी तो उसको मिला 15,000। तो एप्लीकेशन पे हमको कितना मिलेगा? हम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर है? टोटल मेरे पास 20,000 था पर अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से सिर्फ 15,000 मिला, तो पूरा सम्स 15,000 पे ही बनेगा। 20,000 का हम लोग बात भी नहीं करेंगे। 15,000 इंटू 10, 15,000 इंटू 10, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करते वक्त एंट्री होगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? हम बोल सकते हैं 15,000 ही होगा इंटू 10, और यहाँ पे 15,000 होगा इंटू 10, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का मनी जब ड्यू होगा तो एंट्री पास करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? हम बोल सकते हैं 15,000 शेयर है 7 रुपए करके, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 7, यहाँ पे भी होगा 15,000 इंटू 7। सही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल आएगा पर उसके पहले पैसा रिसीव कर लेना चाहिए। हम बोल सकते हैं एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना होगा? डेफिनेटली जो अमाउंट जाएगा वो होगा तुम्हारा 15,000 इंटू 7, 15,000 इंटू 7। ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। ट्रू, हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 15,000 इंटू 5, यहाँ पे भी होगा 15,000 इंटू 5। सही है। उसके बाद नेक्स्ट होगा जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना होगा? हम बोल सकते हैं 15,000 इंटू 5, और यहाँ पे भी 15,000 इंटू 5। चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनल कॉल। एक सेकेंड। ठीक है। अब फाइनल कॉल होगा तो यहां पे होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 कितना रुपए करके है? 3 रुपए करके है, ठीक है। और फाइनल एंट्री हम लोग का क्या पास हो जाएगा? डेफिनेटली जब पैसा मिल जाएगा तो हम लोग पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना होगा? 15,000 इंटू 3। तो ये था हम लोगों का अंडर सब्सक्रिप्शन का सम्स। ऐसा भी हो सकता है कि हम जितना पैसा मंगवाना चाहें उतना ना मिले, उससे कम मिले। तब उस केस में जितना मंगवाना चाहते थे उसको लेके सोचना ही मत, जितना मिला है उसको लेके फुल प्लेस सम्स बना देना। फटाफट इसको कॉपी कर लो और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोगों का 4 सम्स होमवर्क रहा, 4 हम बनाए। सिक्योरिटी प्रीमियम से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।